हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको क्लास 12 के फाइनल एग्ज़ाम के लेवल का एक पार्टनरशिप का एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर का एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताने वाला हूं। यहां पर हमारा क्वेश्चन दिया गया है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3 और रेशियो हमारा 5:3 है ऑन 31 मार्च 2011। ये ईयर एंड है। They admitted C as a new partner for 1/5 share in profit। 1/5 शेयर मिलेगा C को। The new profit sharing ratio was 5:3:2। यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया गया है, इसका मतलब हमको नहीं निकालना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। On C's admission the balance sheet of the firm was as follows। यहाँ पर बैलेंस शीट दिया गया है हमारे लिए। तो ए का कैपिटल है, बी का कैपिटल है, प्रोविजन फॉर बैड डेट लाइबिलिटी साइड में है। उसके बाद क्रेडिटर्स है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, लैंड एंड बिल्डिंग मशीनरी, पेटेंट, स्टॉक, डेटर्स, कैश, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी है यहाँ पर। उसके बाद दिया जा रहा है ऑन सीज एडमिशन इट वॉज अग्रीड दैट C will bring rupees 40,000 as his capital and 16,000 for his share of goodwill premium। यानी 40,000 रुपये कैपिटल लेके आएगा, उसके बाद 16,000 रुपये प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आएगा, हाफ ऑफ विच वाज विड्रॉन बाय ए एंड बी। तो प्रीमियम का हाफ ए और बी विड्रॉ कर लेगा। इसके बाद बोला जा रहा है प्रोविजन फॉर 2.5% फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट वाज टू बी क्रिएटेड। 2.5% का बैड प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट हमको क्रिएट करना है। उसके बाद इंक्लूडेड इन सन्ड्री क्रेडिटर्स वाज एन आइटम ऑफ ₹2,500 विच वाज नॉट टू बी पेड। यानी सन्ड्री क्रेडिटर्स में से 2,500 रुपये हमको पेमेंट नहीं करना है, यानी सन्ड्री क्रेडिटर्स घट जाएगा 2,500 से। अब प्रोविजन वाज टू बी मेड फॉर एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर इलेक्ट्रिसिटी, यानी आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल है। फिर उसके बाद अ क्लेम ऑफ ₹325 फॉर डैमेज अगेंस्ट द फर्म वाज लाइकली टू बी एडमिटेड, यानी 325 रुपये का डैमेज अगेंस्ट फर्म, यानी फर्म के खिलाफ है, डैमेज का क्लेम हुआ है 325 रुपये का, इसको देना है। उसके बाद प्रोविजन फॉर द सेम वाज टू बी बट वही सेम अमाउंट का हमको प्रोविजन भी करना है। इसके बाद बताया जा रहा है आफ्टर द अबव एडजस्टमेंट्स द कैपिटल ऑफ ए एंड बी वर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सीज On the basis of C's capital, actual cash was to be brought in or to be paid off to A and B was as the case may be। यानी C का जो कैपिटल है यहाँ पर 40,000 रुपये जो कैपिटल ला रहा है C, उसी के बेसिस पे हमको A और B का क्लोजिंग कैपिटल मेंटेन करना है। ओपनिंग कैपिटल मेंटेन नहीं करना, क्लोजिंग कैपिटल मेंटेन करना है। इसी बेसिस पे हम लोग कैपिटल निकालेंगे और जितना कैपिटल आएगा उतना ही क्लोजिंग कैपिटल रहना चाहिए ए और बी का। अगर कम हो रहा है तो वो लोग कैश लाएगा, या ज़्यादा हो रहा है तो उसको कैश में पेमेंट कर दिया जाएगा दोनों पार्टनर्स को। इसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल बनाना है, फिर बैलेंस शीट बनाना है। पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर 31/3/2011 31/3/2011 पहला क्या है, प्रोविजन फॉर 2.5% to be made। तो 2.5% प्रोविजन करना है और यहाँ पे प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट हमारा दिया हुआ है 1200 रुपये। तो कैलकुलेट करेंगे 2.5% कितना होगा प्रोविजन। तो डेटर्स है
47,000 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 2.5, 1175 रुपये हमारा प्रोविज़न फॉर बैड डेट मेंटेन करना है। हमारा है 1200 रुपये, यानी 25 रुपये कम रहना चाहिए। तो प्रोविज़न फॉर बैड डेट को घटाएंगे तो उसको डेबिट करेंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे बाई प्रोविज़न फॉर बैड डेट अकाउंट 25 रुपये। अब इसके बाद क्या है, तो included in sundry creditors was an item of 2,500 which was not to be paid, यानी 2,500 रुपये से सन्ड्री क्रेडिटर्स घट रहा है। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स को घटाने के लिए हम लोगों को डेबिट करना पड़ता है, बढ़ाते हैं तो क्रेडिट करते हैं, तो डेबिट करेंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट। 2,500 से घट रहा है। इसके बाद अब प्रोविजन वाज टू बी मेड फॉर आउटस्टैंडिंग बिल फॉर इलेक्ट्रिसिटी ₹3,000। तो प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग बिल फॉर इलेक्ट्रिसिटी 3,000 का हमको प्रोविजन मेंटेन करना, यानी आउटस्टैंडिंग बिल है। तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे क्योंकि लायबिलिटी है हमारे लिए। तो बाई टू प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग बिल अकाउंट। प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग बिल कितना है, प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग बिल है हमारा 3,000 रुपये। 3,000 रुपये प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग बिल है। फिर उसके बाद क्या करना है, हमको दिया गया है अ क्लेम ऑफ ₹325 फॉर डैमेज अगेंस्ट द फर्म वाज लाइकली टू बी एडमिटेड। तो लाइकली टू बी एडमिटेड का काम यहाँ पर होगा और प्रोविजन फॉर द सेम वाज टू बी मेड उसका काम होगा बैलेंस शीट में। तो टू क्लेम फॉर डैमेज अकाउंट 325 रुपये। इसके बाद यहाँ पर इवैल्यूएशन अकाउंट का कोई भी काम बाकी नहीं है। तो हम लोग देख रहे हैं कि क्रेडिट साइड में तो 2,525 रुपये ही अमाउंट आ रहा है और डेबिट साइड में हमारा आ रहा है 3,325 रुपये। तो जाहिर सी बात है लॉस हुआ है, तो लॉस को बांट लेंगे दोनों पार्टनर्स में। जो भी ओल्ड पार्टनर रहेगा उसी को लॉस दिया जाएगा। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बाय एस कैपिटल अकाउंट, फिर बाय 20 कैपिटल अकाउंट। एक का कैपिटल में कितना जाएगा, तो लॉस हमारा कितना हो रहा है 3,325 3,325 में से घटा लेंगे 2,525 रुपये। 800 रुपये हमारा लॉस हो रहा है। 800 रुपये को
बांटना है ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है? ओल्ड रेशियो 5:3 है, यानी 5 + 3/8, 5/8 और 3/8 डिवाइड बाई 5 इंटू 800 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 5, 500। 500 ए का हुआ तो बी का 300 होगा। इसके बाद हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले हम लोग सारा कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल में हमारा आसानी होगा। पहले कैलकुलेशन कर लेंगे तो हमारा क्या क्या काम करना है, तो कैपिटल एडजस्ट करना है, और क्या क्या बोला गया है, अबव एडजस्टमेंट कैपिटल ऑफ ए एंड बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल। उसके बाद हमको पहले निकालना पड़ेगा हमको सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, वर्किंग नीचे ही कर लेते हैं हम लोग। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो क्या है? ए का ओल्ड रेशियो है 5/8 और न्यू रेशियो है कितना? तो न्यू रेशियो है 5:3:2, यानी 5 है ए का, 5 + 3 + 2 यानी 10 हुआ, 5/10। तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो 5/10, तो होगा क्या? कॉमन करेंगे तो हमारा कॉमन आएगा 80 होगा नीचे, और ऊपर क्या होगा 40 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 80। तो हमारा आएगा क्या 10 डिवाइड बाई 80। तो फिर हम 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों बोथ साइड, ऊपर वाले साइड को और नीचे वाले साइड को। तो हमारा रेशियो क्या आएगा 5/40। ए का हुआ, बी का क्या होगा? बी का 3/8 है, माइनस, फिर यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं न्यू रेशियो में 3 है, 3/10, 3/10। तो उसी तरह कॉमन हमारा होगा 80, और यहाँ पे 24 माइनस 10।
30 माइनस 24 डिवाइड बाई 80। फिर 30 में से 24 घटा लेंगे, 6 डिवाइडेड बाई 80 आ जाएगा। फिर बोथ साइड को, ऊपर और नीचे को हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से, तो 3/40। ये हमारा आ गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब रेशियो में हम लोग निकाल लेंगे तो A/B क्या होगा, नीचे दोनों का तो 40 है, तो रेशियो हमारा 5, 40 कैंसिल हो जाएगा, तो रेशियो हमारा आएगा 5:3। जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये हमारा न्यू सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया। इसी हिसाब से हम लोग निकालेंगे कैपिटल का। अब इसके बाद हमको कैलकुलेट करना है कैपिटल एडजस्टेड। कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है अब हम लोगों को। कैपिटल कितना एडजस्ट होगा, किसका, ए और बी का कितना क्लोजिंग कैपिटल रहना चाहिए, ये सारा कैलकुलेशन एग्जाम में सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ लेना है अच्छे से, उसके बाद हमको कैलकुलेशन सबसे पहले कर लेना है, फिर हमको एंट्रीज करनी है। कैलकुलेशन किया रहेगा तो एंट्री हमारा जल्दी हो जाएगा, और एंट्रीज के बीच में हम लोग कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो बहुत लेट हो जाता है। तो सी का कैपिटल के हिसाब से बोला जा रहा है यहाँ पर, आफ्टर द अबव एडजस्टमेंट द कैपिटल ऑफ ए एंड बी वे टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल। सीज के कैपिटल के हिसाब से एडजस्टमेंट करना है। एक्चुअल केस वाज टू बी ब्रॉट इन और पेड ऑफ टू ए एंड बी, और जो भी कम ज़्यादा होगा वो ए और बी को पे करना है या ए और बी से रिसीव करना है। तो सी का कैपिटल कितना है, सीज कैपिटल फॉर 1/5 ऑफ 1/5 शेयर, सी का कैपिटल है। क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं, सी का कैपिटल है 40,000 रुपये। अब ये 40,000 रुपये 1/5 है, टोटल कैपिटल कितना होगा, टोटल कैपिटल हमारा 40,000 इंटू 5, 1 डिवाइडेड बाई 5 है, ये तो मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, डिवाइडेड बाई 1, तो 2 लाख रुपए हो जाएगा। 2 लाख रुपए हमारा टोटल कैपिटल है। अब इसको टोटल कैपिटल को हमको बांट देना है तीनों पार्टनर में। सी का तो कैपिटल पता हो चुका है हमको, 40,000 रुपये है सी का पहले से, तो ए का कैपिटल एस न्यू कैपिटल दो लाख इंटू 5 डिवाइडेड बाई 10। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5/10, तो हमारे 1 लाख रुपए हो जाएगा। 5/10 यानी हाफ। बी का 20 न्यू कैपिटल, बी का नया कैपिटल कितना होगा, 2 लाख इंटू बी का शेयर कितना है, 3 है, 3/10, 3/10। दो लाख डिवाइडेड बाई
10 इंटू 3, 60,000। क्लोजिंग कैपिटल हमको मिल चुका है 40,000 सी का रहेगा, ए का रहेगा 1 लाख और बी का रहेगा 60,000। और उसके बाद हम लोगों ने सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकाल लिया है। अब हम लोगों को एंट्रीज करनी है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारा ओल्ड रेशियो ही जैसा है, तो कुछ हमको प्रॉब्लम नहीं होगा। ओल्ड रेशियो के हिसाब से पुराने पार्टनर में सारा कुछ बांट देना हमको। तो यहाँ पे बाई बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस हमारा ए और बी का कितना है, 1,50,000 फिर 90,000, 1,50,000 बी का 90,000। फिर उसके बाद बाई कैश अकाउंट, सी कैपिटल ला रहा है कितना, 40,000 रुपये। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है बाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना आएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल तो दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। 16,000 रुपये फॉर इच शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम, 16,000 को 5:3 का रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। 16,000 डिवाइड बाई 8 इंटू 5, 10,000 ए का, 6,000 बी का। ए का 10,000 आया, बाकी बचा 6,000, तो बी का 6,000। प्रीमियम फॉर गुडविल हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड। तो इसका रूल क्या है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड जो होता है वर्कमैन को कॉम्पनसेशन देने के लिए होता है। अगर कोई हादसा हो गया तो कॉम्पनसेट करने के लिए। तो यहाँ पर पार्टनरशिप बिजनेस का रूल है, जब भी रिटायरमेंट होगा, डिसोल्यूशन होगा पार्टनरशिप, किसी पार्टनर का डेथ हो रहा है या फिर ख़त्म हो जा रहा है पार्टनर या एडमिशन हो रहा है, तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड को जो भी ओल्ड पार्टनर्स है उनको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो बाय WC वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड। एग्जाम में हमको फुल फॉर्म में लिखना है, यहाँ मैं बताने के लिए शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड कितना है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड को हम लोगों को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटना पड़ता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारा सेम आया है, इसीलिए 5:3 के रेशियो में हमको बांट देना है। वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड है 32,000 रुपये, डिवाइड बाई 8 इंटू 5, 20,000। 20,000 ए का हुआ, तो बी का कितना होगा, 12,000 रुपये बचा, 12,000 बी का। अब इसके बाद प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन है, यहाँ पर लॉस ऑन रिवैल्यूएशन हुआ है ना, तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन को बांट देना हमको ए और बी में, 500 और 300। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, 500 ए का, बी का 300। इसके बाद यहाँ पे हम लोगों को बैलेंस शीट में ऐसा साइड में दिया गया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
तो प्रॉफिट हमको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। प्रॉफिट अगर नहीं दिया रहा था, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, प्रॉफिट दिया गया है तो हमको ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। 20,000 रुपये प्रॉफिट है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है इसीलिए हम लोग बांट देते हैं, वरना यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद हमको बनाना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनरशिप बिजनेस में, फिर हमको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। वहाँ से जो प्रॉफिट आएगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, मगर यहाँ पे डायरेक्ट दिया गया है और कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया गया, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे डायरेक्ट। तो कितना प्रॉफिट है हमारा, 20,000 रुपये डिवाइडेड बाई 8 इंटू 5, 12,500 12,500। उसके बाद घटा लेंगे 20,000 इसमें से, तो बी का शेयर आ जाएगा 7,500। अब इसके बाद क्या है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है हाफ ऑफ द प्रीमियम फॉर गुडविल, हाफ ऑफ विच वाज विथड्रॉन बाय ए एंड बी। हाफ ऑफ विच यहाँ पे कैपिटल दिया हुआ है और प्रीमियम फॉर गुडविल, तो हाफ ऑफ क्या विड्रॉ करेगा पार्टनर्स, तो पार्टनर्स विड्रॉ करेंगे कैपिटल ए गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल 16,000 रुपये हमारा प्रीमियम फॉर गुडविल है, तो उसको विड्रॉ कर लेंगे। तो हाफ होगा 8,000 रुपये, 8,000 रुपये को ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है टू कैश। विड्रॉ करेंगे तो कैश में एंट्री होगा कैश अकाउंट, कितना विड्रॉ कर रहे हैं, तो 8,000 रुपये डिवाइडेड बाई 8 इंटू 5, 5,000 एक आया, बचा 3,000, 3,000 बी का आएगा। अब इसके बाद हमारा कुछ भी बचा नहीं है तो बैलेंस कर लेंगे। फिर हमको बैलेंसिंग फिगर तो पता ही है, क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं टू कैश अकाउंट, क्योंकि यही बैलेंसिंग फिगर होगा, टू बैलेंस CD। बैलेंस CD हम लोगों को पता हुआ है, हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया। 1 लाख है ए का, 60,000 है बी का, सी का 40,000 ही है। सी के अकाउंट में कोई भी एंट्री नहीं हुआ है। अब यहाँ पर 40,000 तो सी का रहेगा, बी का कितना हुआ 90,000 प्लस 6,000 प्लस 12,000, 1,08,000। क्रेडिट में है 1,08,000। उसके बाद हमको सी का कितना होगा, ए का होगा हमारा 1,50,000 प्लस 30,000, 1,80,000, 1,80,000। अब 1,80,000 रुपये है। क्लोजिंग कैपिटल हमको पता है, हमको सिर्फ क्या करना है, कितना कैश में एडजस्ट करना है वो हमको
यहाँ पे निकालना है। क्लोजिंग कैपिटल हमको पहले ही से पता है, तो एक हमारा टोटल बैलेंस है 1,80,000, घटाएंगे रिवैल्यूएशन का लॉस 500, फिर घटाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का घटाना है हमको, तो 12,500, फिर घटाएंगे कैश जो विड्रॉ किया गया है 5,000, तो हमारा बैलेंस आया 1,00,000 अभी हमारा बाकी है क्लोजिंग बैलेंस। तो 1,00,000 घटाने के बाद तो 62,000 ही आएगा, 62,000 इसका कैश बैलेंस आ गया। फिर हमको बी का निकालना है। इसी तरह करेंगे 1,08,000 क्रेडिट बैलेंस है, घटाएंगे 300 लॉस, फिर 7,500 ये भी लॉस है, फिर 3,000, फिर 60,000, तो 37,200 रुपये। $37,200 ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में ये हम लोगों ने लॉस क्यों दिया, क्योंकि लॉस जब भी रहेगा वो एसेट साइड में रहेगा। एसेट साइड में दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी लॉस है, अगर लायबिलिटी साइड में दिया जाता तो प्रॉफिट है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कैपिटल से ऐड होता है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट जब भी रहेगा लायबिलिटी साइड में ही रहेगा, और लॉस रहेगा तो घटाया जाता है कैपिटल से, इसीलिए एसेट साइड में दिया गया है। तो अब हमको बैलेंस शीट बनाना है। तीनों का तो कैपिटल हमको पता है, ए और बी और सी का। तो कैपिटल पहले लिखेंगे एस कैपिटल 20 कैपिटल, सीस कैपिटल, ए का कैपिटल कितना है 1,00,000, बी का 60,000, सी का 40,000। 1,00,000 बी का 60,000, सी का 40,000। अब हम लोग ऐड करके बाहर वाले कॉलम में लिख देते हैं। एग्जाम में हमको इसी तरह बनाना है, डिटेल्स वाले कॉलम में सारा कैपिटल दे देंगे, फिर ऐड करके हम लोग अमाउंट वाले या टोटल वाले कॉलम में डाल देना अमाउंट को। 1,00,000 प्लस 60,000 प्लस 40,000, 2,00,000 रुपये टोटल कैपिटल हम लोगों ने निकाला ही है। उसके बाद क्रेडिटर्स कितना है 20,000 है, और सन्ड्री क्रेडिटर्स में से घटाना है 2,500 रुपये। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स 20,000 माइनस 2,500, 17,500। उसके बाद क्या है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, तो हम लोगों को घटाना है डेटर्स से, तो हम लोग डेटर्स में काम करेंगे, यहाँ पर काम नहीं करेंगे लायबिलिटी साइड में। वर्क्समैन कॉम्पनसेशन फंड
तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड का हम लोगों ने तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जब भी एडमिशन होगा, रिटायरमेंट होगा, डेथ होगा, पार्टनरशिप ख़त्म किया जाएगा तो हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देना पड़ता है ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये ख़त्म हो चुका है। अब इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, पेटेंट, स्टॉक, इन सारों का कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। तो लैंड एंड बिल्डिंग है 1,50,000। एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग 1,50,000। फिर उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग 1,50,000, मशीनरी है 40,000, मशीनरी है 40,000। फिर क्या है, पेटेंट है 5,000, पेटेंट के बाद स्टॉक है 27,000, स्टॉक के बाद है सन्ड्री डेटर्स है 47,000 रुपये। बैड डेप्ट हमारा हुआ है 25 रुपये से घटा है बैड डेप्ट, तो 1200 में से 25 रुपये घटाएंगे तो 1175 रुपये हमारा बैड डेप्ट हुआ है। 47,000 डेटर्स है। प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, डेटर्स 47,000। फिर लेस प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट 1200 है और 25 रुपये घटा है तो 1175 रुपये हुआ, घटा लेना है। 47,000 माइनस 1175, 45,825। ₹45,825। अब डेटर्स के बाद क्या है, कैश है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिया, लॉस जो है ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद कैश है 4,200, इसका हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कैश में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देख रहे हैं, कैश जो है क्रेडिट हुआ है 62,000, 37,200, फिर 5,000, 3,000, ये क्रेडिट हो चुका है कैश। और आया कितना है 16,000, 40,000 कैश आया है। तो कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। सोलह हजार 40,000 कैश आया है। कैश का बैलेंस कितना है 4,200। वर्किंग में इसको दिखा देते हैं। यहाँ पे वर्किंग फॉर कैश, तो कैश
बैलेंस हमारा कितना है, 4200 रुपये। 4200 रुपये कैश बैलेंस है। कैश गोज आउट कितना होगा, कैश गया कितना है, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। 5000 प्लस 3000 8000, इसी तरह लिख देते हैं। 5000 प्लस 3000 प्लस 62,000 प्लस 37,200, टोटल कितना गया है कैश। 5000 प्लस 3000 प्लस 62,000 प्लस 37,200, टोटल कैश जा रहा है 1,43,000 1,43,200 1,43,200 कैश कम्स इन। आया कितना कैश, तो 10,000 प्लस 6,000, 10,000 प्लस 6,000, फिर कैपिटल 40,000, दस हजार 6,000 16,000 प्लस 40,000 56,000। 56,000 कैश आया है और ऊपर से ओल्ड कैश बैलेंस जो है 4,200 रुपये है, और हमारा कैश गया 1,43,000, यानी हमारा कैश ज़्यादा जा चुका है। तो या तो बैंक लोन होगा या बैंक ओवरड्राफ्ट होगा, दोनों में से कोई एक चीज़ हमको देना पड़ेगा। तो कैश रिमेनिंग, बैंक ओवरड्राफ्ट ही दे रहे हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट, या हम लोग लिख सकते हैं रिमेनिंग कैश बैलेंस। तो बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा कितना हो जाएगा, 56,000 प्लस 4,200 माइनस 1,43,200, 56,000 प्लस 4,200 माइनस 1,43,200, तो माइनस में आएगा बैलेंस 83,000 रुपये बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट या बैंक से लोन लेगा फर्म तभी पे कर पाएगा, क्योंकि एंट्रीज हो चुकी हैं और पेमेंट देना है, तो बैंक से लोन लेकर ही पेमेंट कर पाएगा फर्म, क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है एडजस्ट करना है न्यू पार्टनर्स के कैपिटल के हिसाब से। द कैपिटल ऑफ ए एंड बी वर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल, तो सी के कैपिटल के हिसाब से एडजस्ट करना है। एक्चुअल कैश वाज टू बी ब्रॉट इन और टू बी पेड, तो एक्चुअल कैश ब्रॉट इन या टू बी पेड लिखा गया है, इसका मतलब हमको देना ही है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट दे देते हैं हम लोग, बैंक ओवरड्राफ्ट 83,000 रुपये हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है, कैश नहीं होगा। अब क्लोज कर लेते हैं बैलेंस शीट।
1,50,000, 40,000, 5,000, 27,000, 45,825, 2,67,000, 2,67,825। यहाँ पे हमारा छूट रहा है क्या? तो ये जो बोला गया है, क्लेम फॉर 325 फॉर डैमेज एंड प्रोविजन फॉर द सेम वाज टू बी मेड। इसका प्रोविजन भी करना है। फिर उसके बाद आउटस्टैंडिंग बिल फॉर इलेक्ट्रिसिटी, ये भी है। ये दोनों चीज़ हम लोगों ने छोड़ दिया था, ये दोनों चीज़ हमको देना है। आउटस्टैंडिंग बिल फॉर इलेक्ट्रिसिटी 3,000 रुपये। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल 3,000 रुपये का है। इसके बाद डैमेज क्लेम 325 रुपये। अब हम लोग डेबिट बैलेंस तो आ गया है 2,67,825, 2,67,825। लाइबिलिटी साइड का भी टोटल कर लेते हैं हम लोग। 2 लाख यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है हमारा। ओवरड्राफ्ट हमारा ज़्यादा हो गया है। बासठ हजार 37,200।
कैलकुलेशन कुछ गड़बड़ हुआ है हमारा। पाँच 5000 प्लस 3000 प्लस 62,000 प्लस 37,200। तो यहाँ पर हमारा गड़बड़ है, 1,07,200 हमारा आना चाहिए कैश गोडाउन, यहाँ पर प्रॉब्लम हुआ है। बाकी सब हमारा ठीक है। तो एग्ज़ाम के टाइम में हमको अच्छा से ठंडे दिमाग से कैलकुलेशन करना है सब। कैश गया यही 5-3 8,000, 5,000, 3,000, 62,000 और उसके बाद 37,200। फिर कैश हमारा आया कितना 40,000 प्लस यहाँ पर 16,000, 16,000 कैश आया है। 40,000 16,000 प्लस जो कैश पहले से है, इसीलिए ओवरड्राफ्ट बैलेंस हमारा गड़बड़ हो रहा है, इसीलिए हम बैलेंस शीट नहीं मीट करा। तो 56,000 प्लस 4,500 माइनस 1,07,200, 1,07,200 माइनस 56,000 माइनस 4,200, 47,000 हमारा ओवरड्राफ्ट बैलेंस आएगा। बड़ा क्वेश्चन बनाने में अक्सर गलती हो जाती है, तो हमको एग्जाम में चाहिए कि दोबारा हम लोग चेक कर लें हर क्वेश्चन को। 47,000 बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस होगा। तो 2 लाख प्लस 17,500 प्लस 47,000 प्लस 3,000 प्लस 325, 2,67,825, 2,67,825 हमारा बैलेंस शीट मीट कर गया। जब भी क्वेश्चन बनाएंगे एग्जाम में कोई भी, तो हम लोगों को पहले क्वेश्चन से एक बार सेकंड चेक रीचेक हम लोगों को 2-3 बार कर लेना है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है। और एग्जाम में हमेशा गलत होता है ज़रा सा, तो बहुत सारा टेंशन हो जाता है हम लोगों को। तो अच्छे से ठंडे दिमाग से हमको चेक करना है एग्ज़ाम में क्वेश्चन कहाँ गड़बड़ हो रहा है, और ठंडे दिमाग से हमको सॉल्यूशन निकाल लेना है। यहाँ पर मेरा गड़बड़ हुआ, मैंने यहाँ पर चेक किया तो पता चला कि ओवरड्राफ्ट जो बैलेंस है हमारा वो गड़बड़ हो जा रहा है। तो सही से कैलकुलेट करने से हमारा होगा, ठंडे दिमाग से कैलकुलेशन करना है, हड़बड़ी में करने से प्रॉब्लम हो जाती है। इसी तरह बनाना है हम लोगों को। तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड यहाँ पर एक नया है, ये जब भी रहेगा तो हमको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल कर डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। फिर बाकी हमारा वैसे ही होगा जैसे बाकी सारे क्वेश्चन में एंट्रीज होती हैं। विड्रॉ करना है तो कैश में विड्रॉ हो रहा है तो क्रेडिट कर देंगे हम लोग, प्रीमियम विड्रॉ हो रहा है या हमारा जनरल रिजर्व का अमाउंट भी विड्रॉ होता है तो इसी को कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, तो विड्रॉल का एंट्री हो जाएगा। इसी तरह बनाना है हमको एग्जाम में। थैंक यू।